हेलो स्टूडेंट्स, मैं सत्येंद्र पांडे। आज आप लोगों को हाई स्कूल अंग्रेजी विषय का इंग्लिश लिटरेचर पार्ट का पहला चैप्टर आपको ऑनलाइन पढ़ाने का प्रयास करता हूं। जो 70 मार्क्स का ये आपका पेपर होता है, सारे पेपर्स होते हैं। इसमें 35 लिटरेचर पार्ट से आते हैं और 35 ग्रामर एंड कंपोजिशन से आते हैं। तो मैं आज आपको इंग्लिश लिटरेचर का पहला चैप्टर द इंचेंटेड पूल पढ़ाने का प्रयास करता हूं। द इंचेंटेड पूल, इंचेंटेड मीन्स होता है अभिमंत्रित किया हुआ। सरल शब्दों में उसे कह सकते हैं जादुई, जादुई, जिसमें अभिमंत्रित, मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित है। जादुई सरल शब्दों में कह सकते हैं। पूल मीन्स होता है तालाब, स्वच्छ पानी का तालाब जो होता है उसे पूल कहते हैं। तो द इंचेंटेड पूल्स, अभिमंत्रित तालाब, या हम उसे कह सकते हैं जादुई तालाब भी। एंड दिस लेसन हैज बीन कंपोज्ड बाय सी राजगोपालचारी। This lesson has been written by C. Rajgopalachari, not composed, written by C. Rajgopalachari. C. Rajgopalachari भारत के पहले प्रथम गवर्नर जनरल थे जो भारतीय थे, और ये महात्मा गांधी के बहुत बड़े फॉलोअर थे। बाद में मद्रास के चीफ मिनिस्टर भी हुए और बहुत बड़े स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और बहुत बड़े विद्वान भी थे। इन्होंने महाभारत के ऊपर महाभारत के महाकाव्य से कथानक को लेकर के कई कहानियां लिखी हैं, काफी कुछ कमेंट्री और कहानियां लिखी हुई हैं। सी राजगोपालचारी। तो ये आपको याद करते चलना है परीक्षा की दृष्टि से कि व्हाट इज द टाइटल ऑफ द फर्स्ट लेसन एंड हु इज द ऑथर ऑफ द फर्स्ट लेसन। सो व्हाट इज द टाइटल? द टाइटल इज द इंचेंटेड पूल and who is author? The author is C. Rajgopalachari. Now we come to the lesson. ये लेसन जो है यक्ष युधिष्ठिर संवाद, ये आप में से कुछ लोगों ने सुना होगा, उसी के ऊपर आधारित है। आजकल टीवी पे महाभारत सीरियल भी आ रहा है, तो आप देख सकते हैं कि लेसन स्टार्ट होता है ये अबाउट द लेसन, जो समरी है उसके नीचे से फिर ये आपका युधिष्ठिर waited for his brothers in anxiety and thirst. Yudhishthir waited for his brothers in anxiety and thirst. तो ये यक्ष युधिष्ठिर संवाद क्या है? जब जुए में हारने के बाद पांडवों को 12 वर्ष का वनवास हुआ और 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ, तो उस दौरान जब वो 12 वर्ष का वनवास था, उनको जंगलों में रहना था, और उस दौरान की एक ये घटना है कि उस घटना पे आधारित ये पूरा लेसन है। क्या घटना है अब आप देखेंगे। युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर्स इन एंजाइटी एंड थर्स्ट। युधिष्ठिर अपने भाइयों का इंतजार कर रहे थे। युधिष्ठिर अपने भाइयों का इंतजार कर रहे थे। कैसे? बड़ी उत्सुकता। एंजाइटी मीन्स एंजाइटी और थर्स्ट मीन्स प्यास। उत्सुकता से और बहुत प्यास भी लगी थी और बहुत उत्सुकता से। कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू कर्स? आर दे स्टिल वंडरिंग अबाउट इन फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर? युधिष्ठिर सोच रहे थे कि क्या उनको किसी ने श्राप दे दिया, या स्टिल वंडरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ, या अभी भी वो पानी की खोज कर रहे थे। हुआ क्या, जंगल में प्यास लगी और ये अपने जहां इनकी कुटी थी वहां से एक एक करके चारों भाई अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव पानी की तलाश में जंगल में गए, लेकिन कोई वापस नहीं आया। तब युधिष्ठिर सोचते हैं कि क्या हो गया इन लोगों को, अभी भी पानी नहीं मिला, या किसी ने कहीं कोई श्राप दे दिया। कैन दे हैव फेंटेड और डाइड ऑफ थर्स्ट? कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि वो प्यास पानी नहीं पाए और फेंट हो गए। फेंट मीन्स मूर्छित हो गए, अनकॉन्शियस हो गए। फेंटेड एंड डाइड ऑफ थर्स्ट, या प्यास से व्याकुल होकर मर गए। थर्स्ट मीन्स thirst. It is not thirst, it is thirst. Unable to bear these thoughts and driven by an overpowering thirst, he gave up waiting and started out to look for his brothers and pool, hoping that he might find them. और
अनेबल टू बियर दीज थॉट्स, इन विचारों से परेशान होकर के, अनेबल टू बियर दीज थॉट्स एंड ड्रिवन बाय ओवरपावरिंग थर्स्ट, और प्यास से व्याकुल होकर के और अपने इन विचारों से कि हमारे मेरे भाइयों को क्या हो गया, परेशान होकर ही गेव अप वेटिंग, उन्होंने इंतजार करना छोड़ दिया, वेटिंग छोड़ दिया, और उन्होंने सोचा कि चलकर यहाँ बैठे रहने से चलकर देखते हैं कि मेरे भाई इतनी देर हो गई कहाँ है, चल के मैं उन्हें ढूंढता हूँ और हो सकता है मैं कोई पुल पा जाऊं और अपनी प्यास बुझा लूं। Yudhishthir proceeded in the direction his brothers had taken and kept on walking through tracks full of wild bear and spotted deer and big forest birds till he came upon a beautiful green meadow around a pool of clear water. युधिष्ठिर उसी दिशा में गए जिस दिशा में उनके चारों भाई गए थे। प्रोसीडेड माने आगे बढ़े, प्रोसीड आपका मैचिंग वर्ड्स में आता है, प्रोसीडेड मीन्स आगे बढ़े, डायरेक्शन मीन्स दिशा में जिधर उनके भाई गए थे। ट्रैक्स मीन्स रास्ते पर, वाइल्ड बियर जिस रास्ते पर बहुत से जंगली बियर थे, स्पॉटेड डियर और हिरण थे जो है चितकबरे, बिग फॉरेस्ट बर्ड और बड़ी बड़ी जंगली चिड़िया थी। और इन रास्तों से होते हुए जब वो पहुंचे कहाँ, एक जगह ऐसी पहुंचे जो जहाँ चारों तरफ मेडो था, ग्रीन मेडो, घास का चारागाह था और बीच में उसके एक सुंदर पानी का पूल था, सुंदर पानी का पूल था। But when he saw his brothers lying there like flagpoles, unable to restrain his grief, he lifted his voice and wept. जब उन्होंने वहां देखा, जो वहां पहुंचे तो देखते क्या है, पूल के पास, पूल को देखने के बाद देखते हैं कि उसके किनारे पर उसके भाई जैसे फ्लैग पोल्स पड़े हैं। फ्लैग पोल्स मीन्स जिसमें फ्लैग और पोल्स, जिसमें जिन पोल्स में फ्लैग लगा रहता है, झंडा, और जब तक झंडा लगा रहता है उसकी कीमत रहती है, झंडा निकाल देने पे फ्लैग पोल्स किसी काम का नहीं रहता, पड़ा रहता है। उसी तरीके से वो पड़े हुए थे उनके भाई पूल के किनारे, लाइंग फ्लैग पोल्स, अनेबल टू रिस्ट्रेन हिज ग्रीफ ही लिफ्टेड हिज वॉइस एंड वेप्ट। ऐसा दृश्य देख करके वो बहुत दुखी हुए और वो कहने लगे, Yudhishthir, he touched the faces of Bhima and Arjuna as they lay so still, silent and more. उन्होंने, युधिष्ठिर ने भीम का चेहरा छुआ, अर्जुन का चेहरा छुआ, वो पूरी तरीके से शांत और शांत हो चुके थे, मृत हो गए थे। Was this to be the end of all our woes? और भीम रो करके कहने लगे, mourned means रो करके कहना, उदासी प्रकट करना, रो के कहने लगे, क्या यही हमारे दुखों का अंत था? क्या यही हमारे दुखों का अंत था? यही ऐसा ही अंत हमारे दुखों का होना था? बोझ मीन्स दुख, एंड ऑल ऑफ ऑल आवर बोझ, जस्ट व्हेन आवर एग्जाइल मीन्स जब आपको देश निकाल दिया जाता है उसको एग्जाइल कहते हैं। वो हस्तिनापुर से निकाले गए थे, एग्जाइल, देश निकाला। Exile is our about to end. You have been taken away. Even the gods have forsaken me in my misfortune. और रोकर युधिष्ठिर कहने लगे कि क्या यही हमारे दुखों का अंत होना था? जस्ट व्हेन, जब अब कुछ ही दिन बाकी हैं हमारे वनवास को खत्म होने में, जब अब कुछ ही दिन बाकी हैं हमारे एग्जाइल मीन्स वनवास खत्म होने में, यू हैव बीन टेकन अवे, तुम मुझसे छीन लिए गए। Even the gods, तुम लोग चारों भाई मुझसे छीन लिए गए। Even the gods have forsaken me in my misfortune. Misfortune means दुर्भाग्य। Misfortune means क्या होता है? दुर्भाग्य। और युधिष्ठिर रोकर कहने लगे, ईश्वर ने भी इस दुर्भाग्य में मेरा साथ छोड़ दिया है। मैं इतना, मेरे दुख में, मैं अज्ञातवास में हूं और इसमें भी, इस इतने बड़े दुख में, कष्ट में ईश्वर ने जो है मेरा साथ, लगता है ईश्वर ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। मिसफॉर्च्यून मीन्स फॉरसेकन मीन्स त्याग दिया है। फॉरसेकन मीन्स द गॉड्स हैव फॉरसेकन, फॉरसेकन मीन्स त्याग दिया है, मिसफॉर्च्यून मीन्स दुर्भाग्य में, कष्ट में। नेक्स्ट है, नेक्स्ट, as he looked at their mighty limbs now so helpless, he sadly wondered who could have been powerful enough to kill them. थोड़ा सा शांत होने पर युधिष्ठिर जब ध्यान से देख रहे थे अपने भाइयों को, माइटी लिम्स, माइटी मीन्स शक्तिशाली, लिम्स मीन्स अंग प्रत्यंग, अपने भाइयों के बलशाली अंगों को देख रहे थे। he sadly wondered, युधिष्ठिर को बड़ा, युधिष्ठिर आश्चर्य कर रहे थे कि मेरे इतने शक्तिशाली भाइयों को मार कौन सकता है।
मेरे इतने शक्तिशाली भाइयों को who is have been powerful enough to kill them? कौन इतना शक्तिशाली है जो मेरे भाइयों को मार सकता है? Then he too descended into pool, drawn to the water by an overpowering thirst. प्यास से व्याकुल होकर के युधिष्ठिर भी डिसेंड किए. डिसेंड मीन्स उतरना होता है. पूल की सीढ़ियों से नीचे उतरकर पूल में पानी पीना चाहे कि ओवर पावरिंग थर्स्ट. ओवर पावरिंग में बहुत ज्यादा, और थर्स्ट मीन्स प्यास, बहुत ज्यादा प्यास से व्याकुल होकर युधिष्ठिर भी पूल में उतरकर पानी पीने के गए. At once the voice without form warned. तभी at once means तुरंत. The voice means आवाज, without means बिना, form means रूप, warned means चेतावनी. तभी बिना किसी आकार की जो आवाज आई उसने चेतावनी भरे लहजे में कहा, चेतावनी देते हुए कहा, Your brothers had died because they did not heed my words. उसने कहा कि आवाज जो आकाशवाणी हुई, उसने कहा कि सुनो, तुम्हारे भाई इसलिए मर गए, डाइड बिकॉज दे डिड नॉट हीड माई. ध्यान, हीड माई मीन्स HEED. हीड मीन्स ध्यान देना होता, क्योंकि उन्होंने मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं दिया. मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं दिया. हीड माई वर्ड्स. दे ट्राइड टू ड्रिंक वाटर विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चंस. दे ट्राइड टू ड्रिंक वाटर विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चन. They tried to drink. उन्होंने पानी पीने का प्रयास किया बिना मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए. विदाउट आंसरिंग, उन्होंने मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया, और बिना मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए उन्होंने पानी पीने का प्रयास किया, इसलिए वो मर गए, सब मृत हो गए. डू नॉट फॉलो देम, आंसर माई क्वेश्चन फर्स्ट एंड देन यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट. दिस पूल बिलोंग्स टू मी. डू नॉट फॉलो देम. उस आकाशवाणी ने कहा, अपने भाइयों के रास्ते पर मत जाओ, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, फिर अपनी प्यास बुझाओ, क्योंकि यह पूल मेरा है. दिस पूल बिलोंग्स टू मी. यह पूल मेरा है. क्वेंच मीन्स प्यास बुझाना, थर्स्ट मीन्स प्यास होता है, क्वेंच मीन्स प्यास बुझाना. तभी तुम अपने प्यास बुझा सकते हो जब तुम मेरे प्रश्नों को उत्तर नहीं. जो हाल तुम्हारे भाइयों का हुआ है वही हाल तुम्हारा भी होगा. It did not take Yudhishthir a moment to understand that these could be none other than the words of a Yach, and guessed what had happened to his brothers. युधिष्ठिर को तुरंत गेस कर लिया, अनुमान लगा लिया कि ये सारी कहानी क्या है, ये मेरे इतने शक्तिशाली भाइयों की मृत्यु कैसे हुई. उन्होंने तुरंत अनुमान लगा लिया कि ये यक्ष है, जो है यक्ष है कोई, और उसी ने जो है मेरे भाइयों को श्राप दिया है, उनका उत्तर नहीं दिए, इसीलिए इनकी मृत्यु हो गई है. It took him no time to see possible way of bringing them back to life. युधिष्ठिर को लगा कि मैं इसको संतुष्ट करके यक्ष को अपने भाइयों को फिर से जीवित कर सकता. He said to the bodiless voice, please ask your question. उसने, युधिष्ठिर ने आकाशवाणी से कहा, प्लीज आस्क योर क्वेश्चंस, प्लीज अपने प्रश्न पूछिए. द वॉइस पुट क्वेश्चंस रैपिडली वन आफ्टर अनदर. द वॉइस मीन्स आवाज, पुट मीन्स आगे प्रस्तुत किया, क्वेश्चंस मीन्स प्रश्न, रैपिडली माने तेजी से, जल्दी जल्दी, वन आफ्टर अनदर एक के बाद एक. जब हमें कोई कार्य इस तरह से कहना रहता है, प्लीज जल्दी जल्दी आप लोग आगे आइए, प्लीज कम ईच ऑफ यू, वन आफ्टर अनदर. ठीक है, वन आफ्टर अनदर मीन्स होता है एक के बाद एक, एक के बाद एक, तेजी से उन्होंने प्रश्नों को पूछा. व्हाट रेस्क्यूज, पहला प्रश्न क्या था, व्हाट रेस्क्यूज मैन इन डेंजर. व्हाट रेस्क्यूज मैन इन डेंजर. खतरे में मनुष्य को कौन बचाता है. खतरे के समय जब खतरा रहता है, डेंजर मीन्स खतरा, रेस्क्यूज मीन्स बचाता है, मनुष्य को खतरे में कौन बचाता है. तो युधिष्ठिर ने सीधे से जवाब दिया, करेज. हमारा साहस ही हमें खतरे से बचाता है. करेज मीन्स साहस. बाय द स्टडी ऑफ व्हिच साइंस डज मैन बिकम वाइज. कौन सा शास्त्र पढ़ करके, बाय द स्टडी ऑफ व्हिच साइंस, कौन सा शास्त्र, कौन सी विद्या या कौन सा विज्ञान पढ़ करके मनुष्य बुद्धिमान होता है. वाइज मीन्स बुद्धिमान. तो युधिष्ठिर ने आंसर दिया,
not by studying any shastra does man become wise. It is by association with the great in wisdom that he gets wisdom. युधिष्ठिर ने कहा, यक्ष कोई भी शास्त्र, कोई विज्ञान, कोई विद्या ग्रहण करके मनुष्य बुद्धिमान नहीं बनता है। मनुष्य बहुत बुद्धिमान लोगों के साथ रह करके ही बुद्धिमान बनता है। बुद्धिशाली विवेकवान मनुष्य कब बनता है? विवेकवान मनुष्यों के साथ रह करके मनुष्य विवेकवान बनता है। द यक्ष आस्क्ड, व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड? यक्ष ने पूछा, स्विफ्टर मीन्स तेज, देन द विंड, विंड से भी तेज, विंड से भी तेज, हवा से भी तेज कौन सी चीज है? युधिष्ठिर ने कहा, माइंड, माइंड, हमारा मन जो है हवा से भी तेज, सबसे तेज गति से चलने वाला हम कौन है? हमारा मन है। What is more faded than a dried straw? What is more faded than a dried straw? सूखे तिनके से, ड्राइड मीन सूखा, स्ट्रा मीन तिनका, सूखे तिनके से भी ज्यादा सूखा क्या होता है? यक्ष ने प्रश्न किया। युधिष्ठिर ने कहा, ए सारो स्ट्रिकन हार्ट, दुख से भरा हुआ हृदय, जिसके दुख से भरा हृदय, दुख से भरा हुआ, सारो मीन्स दुख, स्ट्रिकन मीन्स भरा हुआ, हार्ट मीन्स हृदय, दुख से पीड़ित, दुख से भरा हुआ हृदय जो है वो सूखे तिनके से भी ज्यादा सूखा होता है। व्हाट बी फ्रेंड्स ए ट्रेवलर, व्हाट बी फ्रेंड्स ए ट्रेवलर, यात्रा में हमारा साथी कौन होता है? यात्रा में हमारा मित्र कौन होता है? एक यात्री का मित्र कौन होता है? तो युधिष्ठिर ने कहा, लर्निंग, हमारा ज्ञान ही हमारा मित्र सदैव रहता है, किसी भी स्थिति में हमारा साथ, हमारा ज्ञान नहीं छोड़ता है। हमारा ज्ञान यात्रा के समय हमारा सबसे अच्छा मित्र होता है। हु इज द बेस्ट, हु इज द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टेज एट होम, जो घर पे रहता है उसका मित्र कौन होता है? हु इज द फ्रेंड, जो व्यक्ति सिर्फ घर पे रहता है उसका मित्र कौन होता है? युधिष्ठिर ने कहा, द वाइफ, पत्नी जो है उसके सबसे अच्छी मित्र होती है, जो घर पे रहता है। हु एक्कम्पनीज ए मैन इन डेथ, युधिष्ठिर ने कहा, हु एक्कम्पनीज ए मैन इन डेथ, यक्ष ने पूछा, हु एक्कम्पनीज ए मैन इन द डेथ, मृत्यु के बाद हमारे साथ क्या जाता है? यक्ष ने पूछा, कौन हमारे साथ मृत्यु के बाद जाता है, मरने के बाद? धर्म, दैट अलोन accompanies the soul in solitary journey after this. धर्म, युधिष्ठिर ने कहा, केवल धर्म हमारे साथ मरने के बाद जाता है। कंपनीज माने साथ जाता है, हमारे सोल माने आत्मा, सोलिटरी मीन्स, सोलिटरी जो अकेली यात्रा, अकेले, सोलिटरी मीन्स अकेले, जर्नी जो हमारी अकेली यात्रा मरने के बाद हमारी आत्मा की शुरू होती है, उसमें केवल धर्म हमारे साथ जाता है, आत्मा के हमारे साथ जाता है। Which is the biggest vessel, सबसे बड़ा बर्तन क्या है? द अर्थ विच कंटेन्स ऑल विद इन इट सेल्फ इज द ग्रेटेस्ट वेसल। युधिष्ठिर ने जवाब दिया, अर्थ, अर्थ ही सबसे बड़ा बर्तन है जिसमें पूरा ब्रह्मांड, पूरी धरती, पूरा संसार इसी में समाहित है। व्हाट इज हैप्पीनेस, ये प्रश्न बड़ा अच्छा, इसका जवाब उन्होंने दिया। व्हाट इज हैप्पीनेस, यक्ष ने पूछा कि प्रसन्नता क्या है, प्रसन्नता क्या है? तो युधिष्ठिर ने इसका जवाब दिया, हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट। हैप्पीनेस, प्रसन्नता, खुशी, प्रसन्नता इज रिजल्ट ऑफ, हमारे अच्छे आचरण का परिणाम है। जब हम अच्छा आचरण करते हैं उससे जो हमें आनंद मिलता है वही प्रसन्नता है, वही खुशी है। अच्छे आचरण के करने से ही मिलने वाला अनुभव ही हैप्पीनेस होता है। हैप्पीनेस माने आनंद या खुशी। व्हाट इज दैट बाय गिविंग अप व्हिच मैन बिकम्स लव्ड बाय ऑल, ऐसी कौन सी चीज है जिसको हम त्याग देते हैं तो सब हमें पसंद करने लगते हैं? अब बच्चों, आप लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसी कौन सी चीज है जिसका हम त्याग कर देते हैं। व्हाट इज दैट बाय गिविंग अप, गिविंग अप मीन्स त्याग देना, which जिसको त्यागने से मैन लव्ड बाय ऑल, सभी उसे पसंद या प्रिय लगने सभी उसको पसंद करने लगते हैं। तो प्राइड, युधिष्ठिर ने क्या उत्तर दिया? प्राइड, प्राइड मीन्स अहंकार, घमंड, घमंड या अहंकार, प्राइड हमारा अहंकार। फॉर इफ द मैन गिव्स ऑफ बीइंग प्राउड ही विल बी लव्ड, अगर हम अपना अहंकार छोड़ दें, घमंड छोड़ दें तो सभी हमसे प्रेम करने लगेंगे।
What is the loss which yields joy and not sorrow? What is the joy which yields joy and not? ऐसा कौन सा चीज है अगर वो में अपना हमारा खो जाए तो हमें आनंद मिलेगा ना कि दुख? ऐसा कौन सा चीज है जो हमारा खो जाए, लॉस हो जाए, लॉस मीन्स खो जाना, तो यील्ड्स देगा हमें जॉय, जॉय वो चीज खोने खोने पे हमें क्या मिलेगा? जॉय, नॉट सारो, दुख नहीं होगा। ऐसी कौन सी चीज है? तो युधिष्ठिर ने इसका उत्तर क्या दिया? एंगर। क्या? एंगर। क्रोध। यदि हम क्रोध त्याग देते हैं तो यदि हम क्रोध त्याग देते हैं तो हमें सुख मिलेगा और दुख नहीं मिलेगा। एंगर इफ बी गिव बीइंग एंग्री वी विल नो लॉन्गर बी सब्जेक्ट टू सारो। अगर हम क्रोध करना छोड़ देंगे तो हमारा दुख खत्म हो जाएगा, हमें आनंद मिलेगा। व्हाट इज दैट बाय गिविंग अप व्हिच मैन बिकम्स रिच? फिर उन्होंने पूछा तीसरा प्रश्न इस तरीके का, व्हाट इज दैट बाय गिविंग अप? क्या त्याग देने से, क्या चीज? गिविंग अप मीन्स त्याग देना। क्या त्याग देने से ए मैन बिकम रिच? एक आदमी त्याग देने से, छोड़ देने से अमीर हो जाता है, उस चीज को छोड़ देने से। तो युधिष्ठिर ने क्या कहा? डिजायर। डिजायर, इच्छा एक ऐसी चीज, डिजायर मीन्स इच्छा। डिजायर, इफ मैन गिव्स अप बीइंग ग्रीडी ही विल बिकम वेल्दी। यदि मनुष्य लालच करना छोड़ देगा और पाने की इच्छा ने छोड़ देगा, ही विल बिकम वेल्दी, तब उसके पास जो है उसी में वो धनी हो जाएगा। वो वेल्दी, वेल्दी मीन्स धनी हो जाएगा, बिकम्स मीन्स हो जाएगा। What makes one a real Brahman? What makes one a real Brahman? Is it worth good conduct or learning? Answer decisively. बहुत ही प्रासंगिक। देखिए, महाभारत काल का समय का प्रश्न आज भी उतना ही प्रासंगिक है स्टूडेंट्स। व्हाट मेक्स, यक्ष ने पूछा, सच्चा ब्राह्मण कौन है? जो जन्म से ब्राह्मण के घर पैदा हुआ है, या जो अच्छा आचरण करता है, गुड कंडक्ट, या जो विद्वान है? कौन है विद्वान या अच्छा आचरण करने वाला, या जो जन्म से ब्राह्मण के यहाँ पैदा हुआ है? आंसर डिसाइसिवली। आंसर डिसाइसिवली, बहुत सोच विचार के उत्तर देना। यक्ष ने कहा इस प्रश्न का बहुत सोच विचार के उत्तर देना। तो अब युधिष्ठिर ने कहा, बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन ब्राह्मण। बर्थ मीन्स जन्म, लर्निंग मीन्स ज्ञान। जन्म और ज्ञान से कोई ब्राह्मण नहीं होता है। ए गुड कंडक्ट एलोन डज। केवल अच्छा आचरण करने वाला व्यक्ति ही ब्राह्मण होता है। गुड कंडक्ट, कंडक्ट मीन्स आचरण। ए गुड कंडक्ट एलोन डज, अच्छा आचरण करने वाला व्यक्ति ही ब्राह्मण होता है, सच्चा ब्राह्मण होता है। हाउ एवर लर्नेड ए पर्सन में बी, ही विल नॉट बी ए ब्राह्मण। However, a learned person may be, he will not be a Brahman. However, चाहे जितना कोई एक विद्वान पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, पर्सन मीन्स व्यक्ति, मे बी ही विल नॉट बी ए ब्राह्मण, वो ब्राह्मण नहीं हो सकता विदाउट गिविंग अप बैड हैबिट्स। यस, यदि उसके अंदर बुरी आदतें हैं, बैड हैबिट्स मीन्स बुरी आदतें, यस, यदि उसके अंदर बुरी आदतें हैं तो वो सच्चा ब्राह्मण नहीं हो सकता है। इवन दो ही मे बी लर्नेड इन 4 वेदाज, भले ही वो 4 वेदों में का ज्ञाता हो, लेकिन अगर उसके आचरण अच्छा नहीं है तो वो सच्चा ब्राह्मण नहीं हो सकता। ए मैन बैड कंडक्ट फॉल्स टू लोअर क्लास। बुरे आचरण वाला व्यक्ति नीची जाति का ही माना जाएगा, भले ही उसका जन्म ब्राह्मण में हुआ हो या भले ही बहुत विद्वान हो। तो जिसका आचरण अच्छा होता है वही ही उच्च जाति का, वही ही ब्राह्मण माना जाता है, वही सच्चा ब्राह्मण है। युधिष्ठिर ने ये उत्तर दिया। What is the greatest wonder in the world? What is the greatest wonder in the world? संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? अगला यह प्रश्न यक्ष ने पूछा, संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तो युधिष्ठिर ने कहा, एवरी डे men see creatures depart to Yama's kingdom and yet those who remain wants to live forever. This truly is the greatest wonder. युधिष्ठिर ने कहा कि प्रत्येक दिन, एवरी डे मैन सी क्रीचर्स, प्रत्येक दिन मनुष्य प्राणियों को मरते हुए देखता है, मनुष्यों को प्राणियों को मरते हुए देखता है,
एवरीडे माने प्रत्येक दिन, क्रीचर्स में पानी, डिपार्टमेंट्स त्याग देते हैं शरीर, चले जाते हैं यमास किंगडम, यम के राज्य में चले जाते हैं, यम के लोक में चले जाते हैं, किंगडम यम लोक चले जाते हैं। प्रत्येक दिन प्राणी अपना शरीर त्याग के यम लोक चले जाते हैं। एंड येट दोस हु रिमेन, लेकिन जो यहाँ पर जिंदा है उनको कभी ऐसा नहीं महसूस होता कि मैं पाप ना करूं, मैं गलत काम ना करूं। उनको ऐसा लगता है कि मैं हमेशा जिंदा रहूंगा, हम सदैव जिंदा रहूंगा। उनको ऐसा आभास होता है। यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। जो जीवित लोग हैं उनको लगता है कि यही मैं सदैव यहीं पर जिंदा रहूंगा। ये सबसे 10 द यक्ष put many questions and Yudhishthir answered them all। इस तरीके से यक्ष ने और भी कई प्रश्न पूछे, और यक्ष ने भी कई प्रश्न पूछे। Thus the यक्ष put many questions and Yudhishthir answered them all। और इस तरीके से यक्ष ने और भी कई प्रश्न पूछे और युधिष्ठिर ने उनके सारे प्रश्नों के संतोषजनक उत्तर दिए। इन द एंड द यक्ष आस्क्ड, ओ किंग, वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स कैन बी रिवाइव्ड, हु डू यू वांट टू कम बैक टू लाइफ, हु डू यू वांट टू कम बैक टू लाइफ। अंत में उस बहुत संतुष्ट होकर के यक्ष सारे प्रश्न के उत्तर से, आंसर से संतुष्ट होकर यक्ष ने युधिष्ठिर से कहा, ओ किंग, राजन, अब बताइए, मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूं आपके जवाब से। मैं किसी एक भाई को आपके जिंदा करना चाहता हूं। बताइए मैं कौन से आपके एक भाई को जिंदा, रिवाइव मीन्स पुनर्जीवित, रिवाइव मीन्स पुनर्जीवित। मैं आपके एक भाई को पुनर्जीवित करना चाहता हूं। आप किसको पुनर्जीवित करना, कम बैक टू लाइफ, किसको पुनर्जीवित करना चाहते हैं? रिवाइव आपके एग्जाम में बार बार आता है। रिवाइव मीन्स पुनर्जीवित करना। इट टुक युधिष्ठिर ए मोमेंट टू थिंक एंड देन ही विश दैट द क्लाउड कॉम्प्लेक्स एंड लोटस आइड, ब्रॉड चेस्टेड एंड लॉन्ग आर्म नकुल लाइंग लाइक ए फॉलन एबोनी ट्री माइट अराइज। कुछ क्षण, मोमेंट्स मीन्स क्षण, कुछ क्षण युधिष्ठिर सोचे और सोच करके उन्होंने कहा कि क्लाउड कॉम्प्लेक्स, सांवले रंग के और कमल नयनों वाले, लोटस आइड कमल जैसी बड़ी बड़ी आंखों वाले, ब्रॉड चेस्टेड चौड़ी छाती वाले, एंड लॉन्ग आर्म बड़ी बड़ी भुजाओं वाले, नकुल जो एक एबोनी ट्री की तरह जमीन पर पड़े हुए हैं, एबोनी ट्री के तने की तरह जमीन पर पड़े हुए हैं, ऐसे नकुल को आप जिंदा कर दीजिए। माइट एराइज, माइट माने हो जाए, एराइज मीन्स उठ जाए, उठ बैठे, ऐसे नकुल हमारे उठ बैठे या जीवित हो जाए। The Yaksh was pleased at this and asked Yudhishthir, why did you choose Nakul in preference to Bhim, who has the strength of 16,000 elephants? I have heard that Bhim is most dear to you. The Yaksh was pleased। ये सुनकर के यक्ष बहुत प्रसन्न हुआ। Please at this and ask Yudhishthir, युधिष्ठिर से कहा, why did you, तुमने नकुल को क्यों चूज किया? नकुल चूज मीन्स चुनना। नकुल को क्यों चुना जिंदा जीवित करने के लिए, पुनर्जीवित करने के लिए? इन प्रेफरेंस टू भीम, भीम की अपेक्षा, भीम के बजाय तुमने नकुल को क्यों चुना? हु हैज द स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 एलिफेंट्स, भीम जिनकी भुजाओं में 16,000 हाथियों का बल है, जिनके पास 16,000 हाथियों का बल है, ऐसे भीम को आई है हर्ड, मैंने सुना है कि चारों भाइयों में भीम आपको सबसे ज्यादा प्रिय हैं। ऐसे प्रिय और शक्तिशाली भीम को न चुन करके तुमने नकुल को क्यों चुना युधिष्ठिर? एंड व्हाई नॉट अर्जुना, और अर्जुन को क्यों नहीं चुना? हुज स्ट्रेंथ इन आर्म्स इज योर प्रोटेक्शन, जिनकी अर्जुन की हुज स्ट्रेंथ इन आर्म, जो शस्त्र विद्या अर्जुन जैसे महाशक्तिशाली धनुर्धर जिनकी होने से आप लोगों की सुरक्षा है, जो आप लोगों के एक बहुत शक्तिशाली अंग हैं अर्जुन, उनको आपने नहीं चुना, क्यों नकुल को चुना? टेल मी व्हाई यू चूज नकुल रदर देन आइदर ऑफ दीज टू, मुझे बताओ कि अर्जुन और भीम की अपेक्षा, जिनकी शक्ति अपरंपार है, ऐसे दो शक्तिशालियों की अपेक्षा आपने नकुल को क्यों चुना? युधिष्ठिर रिप्लाइड, युधिष्ठिर ने उत्तर दिया। युधिष्ठिर रिप्लाइड, ओ यक्ष, धर्मा इज द ओनली शील्ड ऑफ मैन एंड नॉट भीम और अर्जुन। युधिष्ठिर ने कहा, सुनो यक्ष, धर्म इज द ओनली शील्ड ऑफ मैन एंड नॉट भीम और अर्जुन। उन्होंने कहा कि सुनो यक्ष, धर्म ही सबसे बड़ा मनुष्य का रक्षक होता है, कोई भीम कोई अर्जुन किसी का रक्षक नहीं हो सकता। इफ धर्मा इज गिविंग मैन विल बी रूइंड, यदि आप धर्म त्याग देते हैं तो आपका
पतन निश्चित है। रुइंड मीन्स पतन, बर्बादी, आपकी बर्बादी निश्चित है। कुंती एंड माद्री बेयर द टू वाइफ्स ऑफ माई फादर। कुंती और माद्री मेरे पिता की दो पत्नियां थी। आई एम अलाइव ए सन ऑफ कुंती एंड सो she is not completely bereaved. In order that the scale of justice may be even, I ask that Madri's son Nakul मेरी वाइफ। उन्होंने कहा मेरे पिता की दो पत्नियां थी, कुंती और माद्री। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, युधिष्ठिर के पिता की दो पत्नियां थी। प्रथम के युधिष्ठिर भीम और अर्जुन, और दो माद्री के, कुंती के युधिष्ठिर भीम और अर्जुन, और माद्री के नकुल और सहदेव। ये दो पुत्र थे। कुल मिला के 5 पुत्रों से बना है पांडव, युधिष्ठिर भीम अर्जुन नकुल और सहदेव। तो उन्होंने कहा कि यक्ष मेरे पिता की दो पत्नियां थी, कुंती और माद्री। आई एम अलाइव ए सन ऑफ कुंती एंड सो इज नॉट। मैं कुंती का एक पुत्र जीवित हूं, इसलिए कुंती पूरी तरीके से बिना पुत्रों के संतानहीन नहीं हुई हैं, और इसलिए मेरी दूसरी माँ माद्री के साथ अन्याय ना हो, वो इसलिए मैं चाहता हूं कि उनका भी एक पुत्र नकुल जीवित हो जाए। जस्टिस ऑर्डर, ये देखिए, आई एम अलाइव ए सन ऑफ कुंती, सी इज नॉट कंप्लीटली bereaved। bereaved मीन्स शोकाकुल, पूरी तरीके से छीना नहीं गया है, पूरी तरीके से दुख। सी इज नॉट कंप्लीटली bereaved, क्योंकि मैं एक पुत्र उनका जीवित हूँ। इन ऑर्डर दैट द स्केल, जैसे स्केल में तराजू, न्याय का तराजू बराबर रहे, इसलिए मैं चाहता हूं कि माद्री का पुत्र नकुल रिवाइव हो जाए, पुनर्जीवित हो जाए। द यक्ष वाज मोस्ट प्लीज्ड विथ युधिष्ठिर impartiality and granted that all his brothers would come back to life. The यक्ष was most pleased. यक्ष most pleased, बहुत ज्यादा, pleased means खुश हुआ, with युधिष्ठिर, युधिष्ठिर की impartiality, निष्पक्षता से, युधिष्ठिर की impartiality means बच्चों क्या होता है, निष्पक्षता, and granted, और आशीर्वाद दिया that all his brothers would come back to life। इस निष्पक्षता से, न्यायप्रियता से युधिष्ठिर के खुश होकर के यक्ष ने कहा जाओ, मैंने तुम्हारे सभी भाइयों को पुनर्जीवित कर दिया, सभी भाइयों को पुनर्जीवित। इम्पार्शियलिटी मीन्स निष्पक्षता। ब्रदर्स बैक, इट वॉज यम द लॉर्ड ऑफ डेथ। ये लास्ट की 3 लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। इट वॉज यम, ये कौन थे जो यक्ष के रूप में आए थे, आकाशवाणी कर रहे थे? ये यम थे, महाराज यम थे। द लॉर्ड ऑफ डेथ, मृत्यु के देवता। हिंदू माइथोलॉजी में कौन मृत्यु के देवता यमराज को कहा जाता है। यम है जिनको, जो किसकी परीक्षा लेने आए थे? धर्मराज की, धर्मराज युधिष्ठिर की। हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ द यक्ष सो दैट ही माइट सी युधिष्ठिर एंड टेस्ट, जिससे कि वो देवलोक में भी युधिष्ठिर की धर्मपरायणता की प्रसिद्धि पहुंच चुकी थी, इसलिए वो धरती पर आए थे युधिष्ठिर को देखने और उनकी परीक्षा लेने। टेस्ट मीन्स परीक्षा लेने। किसकी परीक्षा लेने? युधिष्ठिर की। कौन आया था? यम। किस फॉर्म में? यक्ष के रूप में आए थे, बिना आकाशवाणी कर रहे थे, बिना किसी रूप में। ही एम्ब्रेस, और जब उन्होंने युधिष्ठिर ने